Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में आजकल हम बात कर रहे हैं महाभारत की कथाओं प्रसंगों के बारे में और ये सारा ज्ञान हमें देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आशीष युवाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, बहुत सारे प्रसंग और कथाएं हम महाभारत के अंतर्गत रागलेखा दासी जी से जान रहे हैं और पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी ने बताया कि किस तरह से जो है द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी हुई, ये प्रसंग हमने जाना था। और अर्जुन के सिर्फ एक उल्लंघन के कारण, एक नियम के उल्लंघन के कारण उनको 12 वर्ष का वनवास हुआ, क्योंकि कुछ नियम तय किए गए थे सभी भाइयों और द्रौपदी को लेकर, तो उसका एक नियम उल्लंघित करने पर इन्हें वनवास मिला और ये जंगल की तरफ चले गए। तो अब आगे अगली कथा, अगला प्रसंग हम जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी, अगला प्रसंग है सुभद्रा हरण, अभिमन्यु और प्रतिबिंदे आदि कुमारों का जन्म। जी। तो एक बार विष्णु, भोज और अंधक वंशों के यादवों ने रैवतक पर्वत पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। इस उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी बड़े प्रेम के साथ घूम रहे थे। वहीं श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी थी। उसकी रूप राशि से मोहित होते अर्जुन एकटक उसकी ओर देखने लगे। क्षत्रियों में बलपूर्वक हर कर ब्याह करने की नीति है, तुम्हारे लिए यही मार्ग प्रशस्त है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने सलाह करके अनुमति के लिए युधिष्ठिर के पास दूत भेजा। युधिष्ठिर ने हर्ष के साथ इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। दूत से लौटने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को वैसी सलाह दे दी। जी। एक दिन सुभद्रा ने रैवतक पर्वत पर देव पूजा करके पर्वत की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों ने मंगल वाचन किया। तब सुभद्रा ने की सवारी द्वारका के लिए रवाना हुई। तब अवसर पाकर अर्जुन ने बलपूर्वक उसे उठाकर रथ में बैठा लिया और सुवर्ण रथ से अपने नगर की ओर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने हमारे वंश का अपमान नहीं किया, क्योंकि दाऊद जी कहने लगे बलदेव जी की कि अर्जुन ने हमारे वंश का अपमान कर दिया। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने हमारे वंश का अपमान नहीं किया, सम्मान किया है। उन्होंने हमारे वंश की महत्ता समझकर ही हमारी बहन का हरण किया है, क्योंकि उन्हें स्वयंवर के द्वारा उसके मिलने में संदेह था। उनका काम क्षत्रिय धर्म के अनुरूप हुआ है और हमारे योग्य है। सुभद्रा और अर्जुन की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। उसी समय लड़ाई का उद्योग न करके कृष्ण के पास जाकर मित्र भाव से कन्या सौंप देना ही उत्तम है। सम्मान के साथ अर्जुन लौटा लाए गए और द्वारका में सुभद्रा के साथ उनका विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। विवाह के बाद एक वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे हो जाने के बाद सुभद्रा के साथ विप्रस्थ लौट आई। सुभद्रा लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनकर ग्वालिन के वेश में रनिवास में गई। कुंती के चरण से सर्वांग सुंदरी पुत्र वधु को देखकर कुंती ने आशीर्वाद दिया। सुभद्रा ने द्रौपदी के पैर छूकर कहा, बहन मैं तुम्हारी दासी हूँ। द्रौपदी ने प्रसन्नता से भरकर गले लगा दिया। श्री भगवान ने सुभद्रा के विवाह के उपलक्ष्य में बहुत सा दहेज दिया। भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के लिए अर्जुन के पास इंद्रप्रस्थ में रह गए। समय आने पर सुभद्रा के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम अभिमन्यु रखा गया। द्रौपदी के गर्भ से 5 पांडवों के द्वारा एक वर्ष के अंतर में 5 पुत्र उत्पन्न हुए। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर यमुना के पावन कुलीन पर जल विहार करने के लिए गए। अर्जुन ने वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद उत्सव मनाया। श्री कृष्ण भी थे। दोनों मित्र पास बहुमूल्य आसनों पर बैठ गए। इस समय एक लंबे डील डॉल के ब्राह्मण वहाँ उपस्थित हुए। उनका शरीर क्या था, मानो तपाया हुआ सोना ही था। उस तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन खूब खड़े हुए। ब्राह्मण ने कहा, आप दोनों संसार के श्रेष्ठ वीर और महापुरुष हैं। मैं एक बहुभोजी ब्राह्मण हूँ। उस समय मैं खांडा वन के पास बैठे आप लोगों के सामने भोजन की भिक्षा मांगने आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने कहा कि आपकी तृप्ति किस प्रकार के अन्न से होती है, आज्ञा कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, मैं अग्नि हूँ, मुझे साधारण अन्न की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे वही अन्न दीजिए जो मेरे योग्य है।
मैं खांडव वन को जला डालना चाहता हूँ, परंतु इस वन में तक्षक नाग अपने परिवार और मित्रों के साथ रहता है, इसलिए इंद्र सर्वदा उस वन की रक्षा में तत्पर रहता है। जब जब मैं इस वन को जलाने की चेष्टा करता हूँ तब तब वह मुझ पर जल की धाराएं डोल देता है और मेरी लालसा पूरी नहीं होती। प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा ही शक्तिशाली और पराक्रमी श्वेतकी नाम का प्रसिद्ध राजा था। उसने बड़े बड़े यज्ञ किए। जब ऋत्विक थक जाते, ऊब जाते, तो राजा का यज्ञ तो चलता ही रहता और दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न रखता। अंत में जब सभी ब्राह्मण यज्ञ करते कराते हार गए, तब राजा ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उसकी आज्ञा से दुर्वासा ऋषि के द्वारा महान यज्ञ करवाया। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए। राजा श्वेतकी अपने सदस्य और ऋत्विकों के साथ स्वर्ग से धारे। इस यज्ञ में 12 वर्ष तक अग्निदेव ने घी की अखंड धाराएं पी थी। अजीन के कारण उनका अंग अंग ढीला पड़ गया। ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं पहले की तरह भला चंगा और स्वस्थ हो जाऊं। अग्निदेव, ब्रह्मा जी ने कहा, अग्निदेव, यदि तुम खांडव वन को जला डालो तो तुम्हारी अरुचि और अजीन दूर हो जाए और तुम्हारी ग्लानि भी मिट जाए। वहां से आकर अग्निदेव ने 7 बार खांडव वन को जलाने की चेष्टा की, परंतु इनके सुरक्षण में होने के कारण वे अपने प्रयास में सफल न हो सके। अब अग्नि निराश होकर दोबारा ब्रह्मा जी के पास गए। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से खांडव वन जलाने का उपाय बतलाया और अग्निदेव ने यमुना तट पर आकर उन्हें पूर्वोक्त बातें कही। अर्जुन ने कहा, अग्निदेव, मेरे पास दिव्य अस्त्रों की कमी नहीं है, उसके द्वारा मैं युद्ध में इंद्र को भी छका सकता हूँ, परंतु मेरे बाहुबल को संभाल सकने वाला धनुष मेरे पास नहीं है और ना उन अस्त्रों के उपयुक्त बहुत से बाण हैं। रथ भी तो ऐसा नहीं है जो यथेष्ट बाणों को भोज हो सके। श्री कृष्ण के पास भी इस समय कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जिससे वे युद्ध में नागों और पिशाचों को मार सकें। बल और कौशल हमारे पास है, सामग्री आप दीजिए। अग्निदेव ने लोकपाल वरुण का स्मरण किया। वरुण ने अग्निदेव की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने अर्जुन को वह अक्षय तर्कस और गांडीव धनुष दे दिए। गांडीव धनुष की महिमा अद्भुत है, वह किसी भी शस्त्र से कट नहीं सकता और सभी शस्त्रों को काट सकता है। रत्न जड़ित एक दिव्य रथ भी दिया। तेज चलने वाले सफेद चमकीले हार पहने हुए गंधर्व देश के घोड़े जुटे हुए थे। रथ पर सुवर्ण के दंडों से भयंकर वानर के चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी। अग्निदेव ने भगवान श्री कृष्ण को दिव्य चक्र और आग्नेय अस्त्र देते हुए कहा, मधुसूदन, इस चक्र के द्वारा आप जिसे चाहेंगे उसे मार डालेंगे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुमति पाकर अग्निदेव ने तेजोमय दावानल का प्रदीप रूप धारण किया और अपनी 7 ज्वालाओं से खांडव वन को घेर कर प्रलय का सदृश्य प्रस्तुत करते हुए उसे भस्मासात करना प्रारंभ किया। उस वन में सैकड़ों हजारों प्राणी चिल्लाते और चिंगाड़ते इधर उधर भागने लगे। उसकी ऊंची ऊंची लपटें आकाश तक पहुंच गईं। आग की गर्मी से संतप्त होकर सभी देवता देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे, देवेंद्र, क्या यही आग समस्त प्राणियों का संहार कर डालेगी? इंद्र खांडव वन को अग्नि से बचाने के लिए तैयार हो गए। उनकी आज्ञा से दल के दल बादल खांडव वन पर उमड़ आए और गड़गड़ाहट के साथ जल की मोटी मोटी धाराएं बरसाने लगे। अर्जुन ने अपने अस्त्र कौशल के बल से बाणों के द्वारा जल की बौछारें रोक दी। अर्जुन ने वायु अस्त्र का प्रयोग किया। इंद्र का वध कमजोर पड़ गया। जलधाराएं सूख गईं। श्री कृष्ण और अर्जुन ने संयुक्त रूप से चक्र और तीखे बाणों के द्वारा सब सेना को तहस नहस कर दिया। देवराज इंद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे श्वेत वर्ण वाले रावत हाथी पर चढ़कर श्री कृष्ण अर्जुन की ओर दौड़े। इंद्र को संबोधन करके ब्रजनिष्ठुर ध्वनि से आकाशवाणी हुई कि इंद्र, तुम्हारा मित्र तक्षक कुरुक्षेत्र के जाने के कारण एक भयंकर अग्निकांड से जला नहीं बच गया है। तुम अर्जुन और श्री कृष्ण के युद्ध में कभी भी किसी प्रकार से नहीं जीत सकते। तुम्हें समझना चाहिए कि ये तुम्हारे चिर परिचित नर नारायण है। इनकी शक्ति और पराक्रम असीम है और ये सबके लिए अजय है। देवता, असुर, यक्ष, राक्षस आदि सबके लिए पूजनीय है। तुम देवताओं को लेकर यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी शोभा है। इस अवसर पर खांडव वन का दाह देव ने ही रच रखा है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, मैं दानव यकायक रक्षक के निवास स्थान से निकलकर भागा जा रहा है। अर्जुन को अभयदान करते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने चक्र रोक लिया और अग्नि से भस्म नहीं किया। मैं दानव की रक्षा हो गई। वह वन 15 दिन तक जलता रहा। केवल 6 प्राणी बच सके, अश्वसेन सर्प, माय दानव और 4 शांगल पक्षी। बड़े
जरी तारी ने अग्निदेव की स्तुति करके अपनी रक्षा का वचन ले लिया। उन पक्षियों में से बड़े जारी तारी ने अग्नि देवता की स्तुति करके अपने रक्षा का वचन ले लिया था। अग्निदेव ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से प्रज्वलित होकर खांडव वन को जला डाला। अनंतर ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। आप लोगों ने ऐसा दुष्कर कार्य किया जो देवताओं के लिए भी असाध्य है। मैं आप लोगों पर प्रसन्न हूँ, इसलिए आप मनुष्यों के लिए दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी मांग सकते हैं। अर्जुन ने कहा, आप मुझे सब प्रकार के अस्त्र दे दीजिए। इंद्र ने कहा, अर्जुन, जिस समय देवादि देव महादेव तुम पर प्रसन्न होंगे, उसी समय तुम्हारे तप के प्रभाव से मैं तुम्हें सारे अस्त्र दे दूंगा। आपने श्री कृष्ण ने कहा, देवराज, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरी और अर्जुन की मित्रता क्षण बढ़ती जाए, कभी न टूटे। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, एवं अस्तु। जी, तो श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और किस तरह से अब अर्जुन ने जो है वरदान मांगा, अस्त्र मांगे हैं और श्री कृष्ण की लीलाएं भी यहाँ पर हम साथ साथ जान रहे हैं। सभी जानते हैं महाभारत में श्री कृष्ण की क्या भूमिका रही थी और किस तरह से जो अर्जुन के वो सारथी बने थे। ये सारी कहानियां भी आगे आएंगी। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहें। महाभारत के बहुत सारी कथाएं और प्रसंग हम रागले खदासी जी से जानते रहेंगे इसके अंतर्गत। तो अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, प्यारा सा भजन सुनते हैं, फिर लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए कार्यक्रम आत्मदर्शन, रेडियो मानव रचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव। ये तो बता दो बरसाने वाली, ये तो बता दो बरसाने वाली, ओ मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, ओ मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। न पूछो कि ये मैंने अपराध क्या क्या, न पूछो कि ये मैंने अपराध क्या क्या, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए, जब तक श्री राधा रानी क्षमा ना करोगी, जब तक श्री राधा रानी क्षमा ना करोगी, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा। राधे 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 राधे, बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, तमन्ना तुम्हारे दीदार की है, तमन्ना तुम्हारे दीदार की है, जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारा
मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। तारो न तारो मर्जी तुम्हारी, लेकिन मेरी आखिरी बात सुन लो। मुझको श्री राधा रानी जो दर से हटाया, मुझको श्री राधा रानी जो दर से हटाया, तुम्हारे ही दर पे मैं दम तोड़ दूंगा। ओ तुम्हारे ही दर पे मैं दम तोड़ दूंगा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, हो सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री 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 राधे श्री राधे, हाँ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। मरना हो तो मैं मरूं श्री राधे के द्वार, कभी तो लाडली पूछेंगी ये कौन पढ़ो दरबार, ये कौन पढ़ो दरबार। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, हो सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम
जाए। आते बोलो, हो जाते बोलो, उठते बोलो, ओ सोते बोलो, ओ हंसते बोलो, ओ रोते बोलो, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, ओ राधे राधे, हमें शाम मिला दे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन के अंतर्गत महाभारत के बहुत सारे प्रसंग हम जान रहे हैं रागलिखा दासी जी से। और अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और अर्जुन, श्री कृष्ण, इंद्रदेव, अग्निदेव सभी का वर्णन जो है महाभारत के अंतर्गत आता है। तो रागलिखा दासी जी इस कहानी को, आप इस कथा को आगे बढ़ाएं। महेश्वर ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन की बात प्रशंसा की और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से कहा, वीर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अपना चक्र चलाकर मुझे मार डालना चाहते थे और अग्निदेव चाहते थे कि मैं इसे जला डालूं। आपने मेरी रक्षा की, आप कृपा करके बतलाइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं दानवों का विश्वकर्मा हूँ, प्रधान शिल्पी हूँ, मैं आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। इसलिए तुम भगवान श्री कृष्ण की कुछ सेवा कर दो, इसी से मेरी सेवा हो जाएगी, अर्जुन ने कहा। तब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने कहा, मयासुर तुम शिल्पियों में श्रेष्ठ हो, यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय कार्य करना चाहते हो तो तुम अपनी रुचि के अनुसार उनके लिए सभा बना दो। ये सभा ऐसी हो कि चतुर शिल्पी भी देखकर इसकी नकल ना कर सके। महेश्वर ने केवल 14 महीनों में इस दिव्य सभा का निर्माण करके धर्मराज युधिष्ठिर को निवेदन किया। एक दिन महात्मा पांडव और गंधर्व आदि उसी दिव्य सभा में आनंद से विराजमान थे। उसी समय देव ऋषि नारद और उनके ऋषि वहाँ उपस्थित हुए। धर्मराज ने देव ऋषि नारद से कहा, भगवान आपने पितृलोक में मेरे पिता पांडु को किस प्रकार देखा था, उन्होंने मेरे लिए क्या संदेश दिया, आप कृपा करके अवश्य उनकी बात सुनाइए। युधिष्ठिर, आपके पिता पांडु स्वर्गीय हरिश्चंद्र का ऐश्वर्य देखकर विस्मित हो गए। जब उन्होंने देखा कि मैं मनुष्य लोक में जा रहा हूँ तब उन्होंने आपके लिए संदेश दिया है कि युधिष्ठिर तुम्हारे भाई तुम्हारे वश में है, इसलिए तुम सारे पृथ्वी को जीतने में समर्थ हो। मेरे लिए तुम्हारा महान यज्ञ राजसूय करना चाहिए। युधिष्ठिर तुम मेरे पुत्र हो, यदि तुम राजसूय यज्ञ करोगे तो मैं भी देवराज इंद्र की सभा में हरिश्चंद्र के समान चिरकाल पर्यंत आनंद भोगूंगा। देवऋषि नारद की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की चिंता से बेचैन हो गए। धर्मराज ने अपने मंत्री और भाइयों को बुलाकर पूछा कि राजसूय यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है। मंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि राज्याभिषेक से राजा सारी पृथ्वी का एक छत्र स्वामी हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे जल के एक छत्र स्वामी वरुण है। आप सम्राट होने योग्य हैं, राजसूय यज्ञ करने का यह अवसर भी है। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते धर्मराज युधिष्ठिर इसी निश्चय में पहुंचे कि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही इसका ठीक निर्णय कर सकते हैं। अब धर्मराज ने त्रिलोक शिरोमणि भगवान कृष्ण के लिए बड़े आदर से दूत भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय इंद्रसेन दूत के साथ इंद्रप्रस्थ की यात्रा की। धर्मराज ने कहा, श्री कृष्ण मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु आप तो जानते हैं कि राजसूय यज्ञ केवल छाने भर से नहीं होता, परंतु इसका निश्चय तो आपकी सम्मति से होगा। मैं राजसूय यज्ञ कर सकता हूँ या नहीं, ये बात आप ही ठीक बतला सकते हैं। श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, महाराज आप में सभी गुण हैं, इसलिए आप राजसूय यज्ञ के वास्तव अधिकारी हैं। इस समय राजा जरासंध ने अपने बाहुबल से सब राजाओं को हराकर अपनी राजधानी में कैद कर रखा है। अब उनसे सेवा लेते हैं, वह उनसे सेवा लेता है। इस समय वही है सबसे प्रबल राजा। तथापि शिशुपाल उसी का आश्रय लेकर
सेनापति का काम कर रहा है। जरासंध उसकी सेना इतनी प्रबल हो गई है कि यदि हम लोग अस्त्र शस्त्र के द्वारा 300 वर्ष तक लगातार उसका संहार करते रहे तब भी उसका सर्वथा सफाया नहीं कर पाते। वह अपनी शक्ति से राजाओं को जीतकर अपनी पहाड़ी किले में बंद कर देता है। यदि आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कर्तव्य है कि कैदी राजाओं की मुक्ति और जरासंध का वध। ये काम किए बिना राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने कहा, जरासंध में केवल एक गुण है, बल। जो लोग उसकी सेवा में लगे हुए हैं वे भी उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वे उनके साथ बार बार अन्याय करता है। उसने योग्य पुरुषों को अयोग्य कामों में लगाकर अपना शत्रु बना दिया है। 86 राजाओं को वो कैद कर चुका है, 14 और बाकी हैं, फिर उसका वध करना चाहते हैं। और जो जरासंध पर विजय प्राप्त करेगा निश्चय ही वह सम्राट होगा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, जरासंध कौन है, इसे अपनी शक्ति और पराक्रम कहाँ से प्राप्त हुआ? जैसे धधकती हुई आग का स्पर्श करके पतंगा जल मरता है, वैसे ही आपसे शत्रुता करके भस्म नहीं हो गया, इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण ने कहा कि कुछ समय पहले मगध देश में बृहद रथ नाम के राजा राज्य करते थे। वह तीनों अक्षौहिणी के स्वामी, वीरामानी, रूपवान, धनवान, शक्ति संपन्न एवं जागृत थे। उन्होंने काशीराज की 2 सुंदर कन्याओं से विवाह किया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनों के साथ समान प्रेम रखूंगा। पितृष्टि यज्ञ आदि करने पर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम कक्षीवान के पुत्र महात्मा चंड कौशक एक वृक्ष के नीचे ठहरे हुए हैं। राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियों के साथ उनके पास किया और रत्नादि भेंट करके उन्हें संतुष्ट किया। राजा है तुमसे संतुष्ट हूँ, जो चाहो मांग लो। राजा की कातरवाणी सुनकर चंड कौशिक ऋषि कृपा परवश हो गए और उन्होंने ध्यान करने लगे। उसी समय जिस आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे वहां से आम एक फल उनकी गोदी में गिरा। वह फल तो था बड़ा सरस, किंतु फिर भी तोते की चोट से छूटा था। महर्षि ने उसे उठाकर अभिमंत्रित किया और राजा को दे दिया। अब तुम अपने घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। रानियों ने 2 टुकड़े कर दिए उस फल के और बांटकर एक टुकड़ा खा लिया। दोनों रानियों को गर्भ रह गया। समय आने पर दोनों के गर्भ से शरीर का एक टुकड़ा पैदा हुआ। प्रत्येक की एक आंख, एक बाह, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह, आधी कमर थी। उन्हें देखकर दोनों रानियां कांप उठी। उन्होंने दुख से घबराकर यही सलाह की कि इन दोनों टुकड़ों को फेंक दिया जाए। सारा दोनों की दासी ने आज्ञा पाते ही दोनों सजीव टुकड़ों को भली भांति ढककर अनिवास के बाहर डाल दिया। वहीं एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था जरा। वह खून पीती और मांस खाती थी। उसने इन दोनों टुकड़ों को उठाया और संयोग व सुविधा से ले जाने के लिए एक साथ जोड़ दिया। दोनों टुकड़े मिलकर एक महाबली और परम पराक्रमी राजकुमार बन गए। जरा राक्षसी राज परिवार में स्थित ममता, लालसा और व्याकुलता और बालक का मुंह देखकर सोचने लगी कि मैं इस राजा के देश में रहती हूँ, इसे संतान की बड़ी अभिलाषा है, इसलिए इस नवजात कुमार को नष्ट करना अनुचित है। वह मनुष्य रूप धारण करके बालक को गोद में लिए राजा के पास आई। राजन, ये लीजिए अपना पुत्र, महर्षि के आशीर्वाद से आपको प्राप्त हुआ है, इसकी मैंने रक्षा की, आप इसे स्वीकार कीजिए। बृहद्रथ ने पुत्र का नामकरण करते हुए कहा, इस बालक को जरा ने संदिल जोड़ा है, इसलिए इसका नाम जरासंध। राजा बृहद्रथ ने जरासंध को राजसिंहासन पर अभिषेक किया और स्वयं रानी के साथ वन में चले गए। जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग हमने जाना कि इस तरह से जो जरासंध है वो कैसे जरासंध बना, और बहुत सुंदर जो प्रसंग हम जान रहे हैं। राजसूय यज्ञ की इच्छा जाहिर की धर्मराज ने श्री कृष्ण से, ये भी प्रसंग हमने जाना। तो श्रोताओं, इस तरह के प्रसंग हम आगे जानते रहेंगे रागली खदासी से, लेकिन आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वक्त अभी जाने का हो चुका है। तो रागली खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में और भी बहुत सारे प्रसंग महाभारत के हम जानेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8